Good morning, students. I am your Hindi teacher, Aarti Mishra from RRB School e-learning classes. आज बच्चों हम क्लास 11 के स्टूडेंट्स को काव्य पढ़ाएंगे। हिंदी में काव्य पढ़ाएंगे। काव्य में वे आंखें, ठीक है। वे आंखें नामक कविता आपकी लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में आइए जान लेते हैं। इनका मूल नाम है गोसाई दत्त। इनका जन्म हुआ है 1900 कहाँ? कोसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में। इनका जन्म कोसानी में हुआ है, जिला अल्मोड़ा, जो कि आपका उत्तरांचल में आता है। और मृत्यु हुई है सन 1977 यानी कि 1977। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, सितंबरा, उत्तरा, लोकायतन आदि बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने बेटे जो सुमित्रा नंदन पंत जी ने वे आके जो कविता लिखी है, उस कविता में क्या बताया गया है, मैं रीडिंग लगा दूं फिर आपको बताती हूँ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारों दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार पगार सदस्य बह खिसका। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे सब पास दुहाने आने देती, ऐ आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। ये कविता का मैंने वाचन किया है। इस कविता में बेटे जो आपकी वे आंखें कविता है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है, इस कविता में सुमित्रा नंदन जी ने किसान की जो दशा है, मनोदशा है, उसका बहुत ही अच्छा मानविक रूप से चित्रण किया है। ऐसे प्रस्तुत किया है कि मान लो वो घटना आपके सामने प्रस्तुत हो रही हो। इसमें एक महाजन के द्वारा एक किसान का कैसे शोषण किया जा रहा है, उस शोषण के बारे में बताया गया है। एक स्वाधीन किसान है, एक स्वतंत्र किसान है, लेकिन स्वतंत्र किसान रहने के बावजूद उसके जीवन में महाजन के द्वारा कितना शोषण किया जा रहा है, उसके शोषण की पूरी कहानी इसमें आपको बताई गई है कविता के माध्यम से। तो आइए मैं इसका स्पष्टीकरण करती हूँ। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा मतलब गुफा, सरीखी मतलब समान, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारों दैन्य दुख का नीरव रोदन। जिस प्रकार देखिए बेटा गुफा, यानी जो गुफा होती है भयंकर अंधेरा होता है, उसमें जाने से डर लगता है, भयंकर अंधेरा होता है, उस अंधेरे की वजह से जाने से डर लगता है। ठीक उसी प्रकार से क्या है कि जो उन आंखों से डरता है, भरा दूर तक उनमें दारों, किसान की जो आंखें हैं उन आंखों में इतनी निराशा, इतना दुख, इतनी वेदना, इतना शोषण भरा हुआ है कि उसकी आंखों को देखकर मुझे अब क्या डर लग रहा है, डर लगता है, क्योंकि किसान की आंखों में बहुत ज्यादा दुख है, शोषण है, निराशा है, तो उसको देखकर डर लग रहा है। तभी यहाँ पर कह रहा है कि जैसे अंधकार, जैसे गुफा में अंधकार होता है, उस अंधकार को देखकर गुफा में जाने से डर लगता है, ठीक उसी प्रकार से किसान की आंखों में इतनी निराशा है, इतना दुख है, इतना शोषण है, उसको देखकर क्या है नीरव रोदन, उसको देखकर
हमें डर लगता है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, उसकी आंखों में हमेशा दिख रहा है कि वो बहुत ही दुख, उसकी जो है दुर्दांत कहानी है। उसकी आंखों से देखने से लगता है कि वो बहुत ही शोषित व्यक्ति है, किसके द्वारा, महाजन के द्वारा सताया गया हुआ, एक महाजन के द्वारा शोषण किया गया हुआ एक किसान व्यक्ति है। इतना तो समझते, आगे बढ़ती हूँ। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान रहा भरा आंखों में इसका। इसमें कवि ये बता रहे हैं कि जब वो किसान स्वाधीन था, स्वतंत्र था, उसके पास जब खेत थे तो वो क्या था, उसका खेत को अपने लहराते हुए देख हुए खेतों को बहुत खुश होता था, प्रसन्न होता था। वही बता रहे हैं, अभिमान भरा आंखों में इसका। उसके पास एक अभिमान था, एक स्वाभिमान सा था उसके पास कि आज मेरे पास इतने खेत हैं जो कि हमेशा लहरा रहे हैं, पूरे संपन्न खेत थे, किसी भी प्रकार का कोई उसके पास कोई कष्ट नहीं था। तो अब क्या कह रहा है, छोड़ उसे मझधार आज संसार पगार सदस्य में किसका। इसमें कभी ये बता रहा, मझधार मतलब यहाँ पर है बीच में, मतलब समस्या के बीच में डाल देना, उसको छोड़ के चले जाना, ना इधर जा पाना ना उधर जा पाना, बीच की एक भयावह स्थिति है यहाँ पर मझधार में। तो ये बताया जा रहा है, वह छोड़ उसे मझधार आज संसार पगार सदस्य बेचता। उसका स्वाभिमान, जो उसका स्वाभिमान था अपने खेतों को लेकर, अपनी भूमि को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, जो उसके अंदर स्वाभिमान था, तो क्या किया गया है, वो स्वाभिमान अब छोड़, पगार मतलब किनारा, सदस्य मतलब समान। तो आज वो जो है स्वाभिमान जो है उसी प्रकार उसको छोड़कर चला गया है, जैसे एक नदी, एक सागर के किनारे जो है बालू का जो रेत होती है, उसका किनारा जो होता है टूटा हुआ होता है, तो सागर की जब लहर आती है तो उसको अपने में मिलाती हुई चली जाती है। तो यहाँ पर कवि यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आज किसान का जो स्वाभिमान था ठीक उसी प्रकार बह गया है कि जिस प्रकार एक टूटा बालू की रेत का टूटा हुआ एक हिस्सा जो है पानी की लहर पे आने पर, नदी की लहर या सागर की लहर आने पर वो क्या होता है, संपूर्ण जो है उसी में विलीन हो जाता है। तो उसी प्रकार से आज जो है उसका स्वाभिमान किसानों के द्वारा, जो किसानों के स्वाभिमान था, किसान का स्वाभिमान था, महाजन के द्वारा क्या किया गया है, उसको उसका स्वाभिमान ले गया। अब उसके पास स्वाभिमान जैसी कोई चीज नहीं बची है। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तंत्र से। अब यहाँ पर जो है कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है, खेत द्रगों मतलब यहाँ पर नैनों से, आंखों से, वो बता रहे कि लहराते मतलब उसके जब किसान के खेत जो है झूमते थे, लहराते मतलब झूमते थे, कहाँ, उसकी नैनों में, उसकी आंखों में खेत जो है पूरे झूमते हुए दिखाई देते थे, आंखों में झूमते हुए दिखाई देते थे कि हमारे खेत फसल से क्या है, बिल्कुल लहलहा रहे, झूम रहे हैं। हुआ बेदखल अब वह उनसे, अब वो बेदखल हो गया है, वो चीज अब उसके पास नहीं है। क्यों बेदखल हो गया है, क्योंकि महाजन ने उसके खेतों को हड़प लिया है। क्यों खेतों को हड़प लिया है, क्योंकि उसके पास कर्ज था, कर्ज को चुकता न कर पाने की स्थिति पे महाजन ने उसके खेतों को हड़प लिया है। ठीक है, हंसती थे उसके जीवन की हरियाली जिनके तन से। वो बता रहा है, किसान के द्वारा कभी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन से। जो हरियाली थी, तन मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, तिनके से है, तन मतलब तिनके से, कि जहाँ पर तिनको में हरियाली दिखाई देती थी, पूरा हरा भरा खेत था, हरी भरी फसल थी, उसको देखकर जो है उसका मन प्रसन्नचित होता था, प्रफुल्लित होता था, अपने खेतों को देखकर लहराता था। हंसती थी मतलब यहाँ प्रफुल्लित होती थी, खेतों को देखकर वो खुश होता था कि हमारे खेत इतने लहरा रहे, फसलों से भरे हुए हैं, ये उसके अंदर खुशी थी। हरियाली थी मतलब तने, किससे, काट में, उसके तिनके दिखते थी, उससे उसकी हरियाली थी। इतना बच्चों समझ में आया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। देखो यहाँ पर आंखों का तारा, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्रिय, अत्यंत प्रिय, लाडला। आंखों में ही घूमा करता, किसान जो है अपने बच्चे की यहाँ पर याद कर रहा है, क्योंकि जो उसका बच्चा है आंखों का बहुत प्यारा था, उसके बच्चे की यादें हैं, स्मृति है, उसकी आंखों के सामने चौतरफा घूम रही है यहाँ पर कि वो मेरा बच्चा था, उसकी याद में लेकर किसान परेशान हो रहा है।
कारकुनों मतलब यहाँ पर आपके जो हैं वो जमींदार हैं, जो आपका है ना महाजन है, उसके द्वारा रखे गए व्यक्ति जो होते हैं, है ना। तो कारकुन का मतलब वहां से जो महाजन लोग होते हैं, महाजन के जो आदमी लोग होते हैं, जो लोग लाठी आठी चलाने में क्या होते हैं, अभ्यस्त होते हैं, उनको कहा गया है कारकुनों की। लाठी से जो गया जवानी में ही मरा, मतलब ऋण अदायगी की स्थिति में अगर वो ऋण नहीं चुकता कर पाया, कर्ज नहीं चुकता कर पाया, किसान द्वारा लिया गया ऋण, कौन नहीं चुकता कर पाया, ने लिया ऋण, किसान ने जब महाजन से ऋण लिया तो उस ऋण को चुकता नहीं कर पाए, तो चुकता करने के लिए महाजन के जो है लठेतों ने, लाठी वाले जो लाठी से क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, उन्होंने क्या किया, उसके पुत्र को, उसके लाडले पुत्र को जवानी में ही मार दिया। मतलब एक भरा जवान नवयुवक जो था उसको लाठियों से पीट पीट के मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि किसान ने महाजन से ऋण लिया था, उस ऋण को चुकता कर पाने की स्थिति में नहीं था। तो वहीं पर वो यहाँ पर अपने बच्चे की याद कर रहा है कि आंखों में ही उसकी स्मृति घूमती रहती, याद घूमती रहती, जो कि उसका बहुत ही प्यारा पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह पुरख हुई बरदों की जोड़ी। यहाँ पर जो ऋण लिया है किसान ने महाजन से, तो उसके लिए उसने क्या किया, अपना घर द्वार सब बेच दिया, घर भी बेच दिया, द्वार भी बेच दिया। किसने बेच दिया? किसान ने, क्योंकि किसान ने किससे ऋण लिया है? महाजन से ऋण लिया, सूदखोरों से ऋण लिया है, तो उसके लिए उसने अपना घर भी बेच दिया, द्वार भी बेच दिया। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, यानी कि जो महाजन लोग होते हैं, अगर किसान लोग को या किसी और गरीब व्यक्ति को ऋण वगैरह देते हैं तो उस पर सूद यानी ब्याज की स्थिति पर देते हैं। तो वही यहाँ पर बता दे रहा है कि महाजन ने ब्याज की कौड़ी भी, एक पैसा, कौड़ी मतलब एक पैसा भी नहीं छोड़ा है। इतना मतलब शोषण किया गया है किसान का महाजन के द्वारा कि उसने तो पैसा तो ले ही लिया, लेकिन जो उसकी ब्याज था, सूद था, तो उसकी एक पैसा तक, एक कौड़ी तक नहीं छोड़ा है महाजन ने, सूदखोर ने। रह रहे आंखों में चुभती हुआ पुरख हुई बरगों की जोड़ी। बरगों में बच्चे यहाँ पर बैल की जोड़ी से है, ठीक है, बैल की जोड़ी से। रह रहे आंखों में चुभती हुआ पुरख हुई बरगों की जोड़ी। उसे किसान को रह रहकर मतलब पल पल में उसको असहनीय पीड़ा हो रही है कि जो उनके प्यारे बैल की जोड़ी थी वो भी पुरख मतलब यहाँ पर नीलामी से कि नीलाम हो गई है। जो उनके प्यारे बैल की जोड़ी थी वो पुरख मतलब यहाँ पर नीलामी से, ठीक है, पुरख का मतलब है यहाँ पर नीलामी से, तो पुरख हो गई है। जो उनको बहुत प्यारी थी बैल की जोड़ी, और किसान को बहुत याद आ रही है उन बैलों की, क्योंकि महाजन ने ब्याज लेने के लिए, सूद लेने के लिए उन बैल की जोड़ी तक को नहीं छोड़ा है, उन बैल की जोड़ी तक को क्या किया है, नीलाम करा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैं आपको बता रही हूँ। उजड़ी उसके सिवा किसे कब पास बुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उजड़ी मतलब यहाँ पर सफेद से है, ठीक है, उसके सिवा सब, उजड़ी यहाँ सफेद है से है, और यहाँ पर किसान अपनी सफेद गाय को, उजली दूध के समान जो सफेद गाय है उसकी याद कर रहा है। वो बता रहा है कि वो जो है दुहाने मतलब दूध दूहने के लिए किसी और को नहीं आने देती थी, क्योंकि वो किसान की सबसे प्रिय गाय थी, उसी के द्वारा दूध दुहा जाता था किसान के द्वारा। तो वो कह रहा है उजड़ी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, मतलब उसकी जो सफेद गाय है वो किसान ही उसको जब दूध दूहता था तो दूहता था, नहीं किसी को पास आने तक भी नहीं देती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। मतलब वो दुख बड़े शब्दों में कह रहा है, मेरे आंखों में नाचा कर रही है, क्या नाचा कर रही, उजड़ गई आंखों में, मतलब जो सुख की खेती थी, जो लहराती हुई खेती थी, जो प्रफुल्लित हुई खेती थी, उसको देखकर उसको मन में बहुत प्रसन्नता होती थी, बहुत खुशी होती थी, अपने गाय को बहुत देख के प्रसन्न होती थी। लेकिन जो वो भी अब क्या है, गाय भी उसके पास नहीं रह गई है, गाय को दूहने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं दूह सकता था, क्योंकि उसकी प्रिय गाय थी, वही किसान ही गाय को दूहता था। तो ये सब आंखों में उसकी जो है नाच रही है, उसकी स्मृतियां जो है याद नाच रही है, क्योंकि ये सब उसकी बहुत सी प्रिय सी चीजें थी, तो उसकी आंखों पे नाच रही हैं। यहाँ पर वो गाय को बहुत अधिक याद कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें धरती पर,
देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। पिछली सुख की इस्मती आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गढ़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। बच्चों, मैंने आपको अभी पहले कविता का स्पष्टीकरण दिया है। शेष बची हुई कविता का मैं स्पष्टीकरण आपको देने जा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मतलब यहाँ पर अर्थ पत्नी से है, ठीक है। बिना दवा के बिना दर्पण मतलब दवा के बिना इलाज के उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? किसान की पत्नी। स्वर्ग चली आंखें धरती भर, और वो क्या हो गई? बिना दवा दर्पण के बिना इलाज के किसान की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, वो मर गई, उसका कोई भी इलाज नहीं हो पाया क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं था। स्वर्ग चली आंखें धरती पर, वो आंखें जो है धरती से चली गई। किसकी आंखें? किसान की पत्नी की। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। जो किसान पत्नी मर गई, उसकी बच्ची थी, एक बिटिया थी, लड़की थी छोटी सी, तो वो बिना माँ के आश्रय के, दूध पीने वाली बच्ची थी, तो बिना आश्रय के, बिना देखभाल के, कोई की उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो बिना माँ के वो बिटिया भी 2 दिन बाद भी मर गई। उसकी माँ के मरने के 2 दिन बाद भी किसान की जो पत्नी बेटी होती है वो भी मर जाती है। पहले पत्नी मरती है और 2 दिन बाद उसकी बेटी मर जाती है, क्योंकि वो दूध पीने वाली बच्ची होती है और उसका कोई देखभाल नहीं करने वाला होता है, इसलिए वो लड़की भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती। और जब उसका, मैंने आपको पहले बताया ना कि जो किसान का बेटा होता है उसको सूदखोरों ने, है ना, उनके सूदखोरों के कारिंदों लोगों ने क्या पीट पीट के लाठी से मार दिया था, तो उसकी जो पत्नी होती है विधवा हो जाती है। पतो मतलब पुत्रवधू थी, तो पत्नी जो होती है उसकी विधवा पत्नी, वो पतोहू रह जाती है। घर में विधवा रही पतोहू, जब लड़के की मृत्यु हो जाती है, मार डालते हैं लोग उसको, तो उसकी जो पुत्रवधू होती है वो घर में विधवा होकर अकेली रह जाती है। लक्ष्मी थी मतलब वो घर के लिए बहुत शुभ थी, नेक दिल वाली थी, तो लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। उसको लक्ष्मी थी, लेकिन उसको लोग क्या कहते थे कि पति को घातिन, यानी कि पति को मारने वाली औरत है, मार डालने वाली औरत है, ऐसा उसके लिए बोला जाता था। जो कि उसकी बहुत अच्छी बहू थी, शुभ बहू थी, लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घाती। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। जो है कोतवाल यहाँ थानेदार है, एक दिन कोतवाल ने उसको बुला लिया। किसको? किसान की पुत्र वधू को, कि तुमने अपने पति को मार डाला, इसलिए उसको बुला लिया। जबकि क्या था? डूब कुएं में मरी एक दिन। उसके कोतवाल ने उसकी क्या कहते हैं उसको अपना क्या किया, उसको बेइज्जत किया उसको, तो जिससे जो है वो कुएं में एक दिन जाकर मर गई। मतलब कोतवाल ने उसको अपनी वासना का शिकार बनाया, जिससे जो है वो एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। खैर पैर की ज्योति डोरू ना सही एक दूसरी आती। जैसे यहाँ पर कवि यहाँ पर बता रहा है कि किसान को संबोधित करके कह रहा है, जैसे हम पैर में जूती पहनते हैं, जूती के फट जाने पर, एक फट जाने पर हम दूसरी ले आते हैं, लाते हैं ना, कि मेरी एक पैर की जूती फट गई है तो मैं हम दूसरी जाके जूती ले आते हैं। तो खैर पैर की जूती, है ना, तो जोरू मतलब ये माना जाता है कि तुलसीक भाव से देखते हैं, उपेक्षित भाव से देखते हैं पत्नी के, है ना, कि यहाँ पर कि अगर मान लो पैर की जूती की तरह हम दूसरी जोरू ले आते, दूसरी पत्नी ले आते, तो कैसे? ना सही एक दूसरी आती। अगर पत्नी मर गई है तो हमारे वहाँ समाज में होता है, तो क्या करते हैं? दूसरी पत्नी ले आते हैं। तो वो कह रहा है, किसान ये कह रहा है कि हम दूसरी पत्नी कैसे ले आते हैं?
पर जवान लड़के की खुदकर सांप लौटते फटती छाती। जब उसका जवान लड़का, किसान का जवान लड़का मर गया है, मार डाला गया है, उसको लोगों ने मार दिया है, तो जब उसकी स्मृति में आती है तो वो सोचता है कि मैं पत्नी तो दूसरी ले आऊंगा, लेकिन मैं अपना बेटा कहाँ से लाऊंगा जो उसकी आंखों का तारा था, बहुत प्यारा बेटा था उसके लिए, तो उसको मैं कहाँ से लाऊंगा। ये उसके अंदर वेदना इतनी भरी हुई है कि उस कष्ट को जो है व्याख्यान नहीं कर पा रहा है किसान की। अगर मैं जिस प्रकार एक जूती को फटने पर हम दूसरी जूती ले आते हैं, उसी प्रकार एक पत्नी के मर जाने पर हम दूसरी पत्नी ले आ रहे हैं, लेकिन हम उस बेटे को कहाँ से लाएं जिसको सूदखोरों के कारिंदों ने मार दिया है, अपनी लाठियों से मार दिया है। तो उसकी पुत्र की याद करते हुए उसकी छाती फटने लगती, दुख से छाती उसकी फटने लगती है, किसान की छाती दुख से फटने लगती है। अब आगे देखते हैं। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। किसान यहाँ पर जो पिछली सुख वाली बात की जा रही है, किसान यहाँ पर स्मृति मतलब याद है, आंखों में जो पिछली यादें हैं उसकी आंखों में जब आती है क्षण भर के लिए कि उसके खेत थे, उसकी पत्नी थी, उसका बेटा था, उसकी पुत्र वधू थी, उसकी बेटी थी, बैलों की जोड़ी थी, गाय थी, लेकिन ये सब कौन छीन लेता है उससे? महाजन छीन लेता है, क्योंकि किसान ने उससे कर्ज लिया होता है। कर्ज उसको चुकता न कर पाने पर स्थिति पर वो एक एक चीजों की उसकी नीलामी हो जाती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। उस चीज को वो याद करता है कि हाँ एक टाइम था, एक समय ऐसा था कि मेरे पास सब कुछ था, मेरा पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। एक उसकी स्मृति में ये पूरी चीज याद आने लगती है, पीछे की जिंदगी के पीछे के पन्नों पर जाता है तो देखता है कि मेरे पास क्या क्या नहीं था। लेकिन जब वो आता है, अपनी स्मृति से बाहर आता है, तुरंत शून्य में गड़ा हुआ चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती है। लेकिन तुरंत जब किसान शून्य में चला जाता है, उस चीज को स्मृति को याद करके चला जाता है, तो देखता है कि इसकी चितवन मतलब यह दृष्टि से है कि हमारी जो है जितनी यादें थी वो तो सब शून्य में चली गई है, क्योंकि ना मेरे पास सब खेत है, ना मेरे पास पत्नी है, ना मेरे पास बेटा है, ना मेरे पास पुत्र बहू है, ना मेरे पास बेटी है, ना मेरे बैलों की जोड़ी है, ना मेरे पास गाय है। आज मेरे पास सब कुछ छिन गया है, सिर्फ मैं अकेला तन्हा रह गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। क्योंकि किसान ने की जो मनोदशा है, कवि यहाँ ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, उस निराशा का, उस शोषित मन का बहुत अच्छे से वर्णन किया, उस दारुण दुख का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, जो महाजन के द्वारा उसको दिया गया है। महाजन ने इस दुख को उसको दिया हुआ है। तो इस प्रकार बेटे मैंने आपको कविता का स्पष्टीकरण दिया है। इसमें यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसको मैं आपको शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। दारुण, निर्दय, भयानक, चितवन, दृष्टि, कारकून, सूदखोरों के कारिंदे। ठीक है, सूदखोर की जो रखते हैं आदमी लोग कि ये काम जो है ऐसे ऐसे करेंगे तो इस सूदखोरों के कारिंदे कहलाते हैं। महाजन, ऋणदाता, कुर्क, नीलामी, घरनी, पत्नी, पैर की जूती, उपेक्षित या तिरस्कृत। देखिए बच्चे, आप लोग को मैंने अभी ये कविता पढ़ाई हुए आंखें, वे आंखों की कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक ऐसे किसान की मनोदशा का वर्णन किया है जिसमें महाजन ने उसके पास से सब कुछ छीन लिया है। ठीक है, उसका परिवार छीन लिया, उसके खेत छीन लिए, उसके बैलों की जोड़ी छीन ली, उसकी गाय छीन ली। उसके बाद किसान एकदम अकेला रह जाता है, तन्हा रह जाता है। उसी के बारे में जो किसान की आंखें हैं, उन आंखों में कितना दर्द है, कितनी निराशा है, कितना दुख है, उसी के बारे में इस कविता में, इसमें आपका पूरा अच्छे से वर्णन किया गया है। मैं समझती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।